बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। परमहंस श्री गोपाल मुनि जी महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जिसमें साथ जी तो राज्य महाराज जी की में से सुंदर साथ जी हम अपने प्रेम सखी के गीतों को पढ़ रहे हैं। तो पीछे हमने सुना कि किस तरह से पद्मावतीपुरी से चलकर अब कहाँ पर फूलपुर भैया में अब उनका प्रवेश हो जाता है ना। तो जब जंगल में रहते हैं तो वहां के जो ग्रामवासी वे विनती करते हैं कि महाराज जी आप गांव में चलिए, क्योंकि जो बुजुर्ग हैं वे तो दर्शन करने नहीं आ सकते और हम भी नहीं रोज रोज आ सकते, तो क्यों ना आप हमारे वहीं गांव में चलिए। तो वहां पर सुंदर साथ जी गांव में आकर गांव से कुछ बाहर ही वहां पर अपना आसन डाल देते हैं। तो वो आज भी परमहंस की कुटी के नाम से प्रसिद्ध है वो स्थान। तो अब कुटी में सुंदर साथ जी यहाँ पर चर्चा होती है, तो चर्चा जब चलेगी तो उसका विस्तार तो फैले ही फैलेगा। तो यहाँ पर जैसे जैसे यहाँ सब ने नाम लेने लगे तो नाम लेते लेते चर्चा धीरे धीरे सब जगह फैलने। तो जिसके पास ज्ञान नहीं होता वो तो तुरंत विश्वास कर देता है, लेकिन जो ज्ञानी होता है वो थोड़ा टाइम लेता है समझने, है ना। तो उसको भी परमहंस जी किस तरह से सुंदर साथ जी उनके ज्ञान से प्रभावित होते हैं। तो वर्णन आ रहा है यहाँ पर कि अब जब यहाँ पर चर्चा होने लगी, जब इन्होंने अपना आसन डाला ना यहाँ पर कुटी में, तो इनकी आयु 243 वर्ष की हो चुकी थी। 243 वर्ष। और विक्रम संवत 1859 का चल रहा। अब इसके बाद सुंदर साथ जी यहीं पर वेद शास्त्र पुराण आदि के सर्व ज्ञाता विद्या भूषण वेदांती, यानी वेदों का भी ज्ञान, सारे ज्ञान से युक्त जो नेवेदा गांव है यहाँ पर, उसके एक पंडित थे, उनका नाम था शिवपाल राम। तो जब जिसके पास ज्ञान था तो वे भी परमहंस जी की चर्चा सुनने आने, और चर्चा सुनते सुनते सुंदर साथ जी उनकी आत्मा जागृत होने लगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो ज्ञान के दो भाव होते हैं। एक तो अगर हमें ज्ञान हो गया तो ज्ञान के साथ में अगर अभिमान है तो हम दूसरे की सत्य बात को भी नहीं स्वीकार करें। और एक ज्ञान होता है जिस ज्ञान में जिज्ञासु होता है, एक नम्रता होती है, एक श्रद्धा होती है, तो वो दूसरे की बातों को सुनकर उसको सहर्ष स्वीकार कर लेता है, और ये किसी बिरले में ही होता है। नहीं तो जिसके अंदर थोड़ा सा ज्ञान है वो अपने को सबसे बड़ा समझने लगता है, किसी और की बात को महत्व नहीं देता, अगर सत्य भी है तो उसको बाद बाद में काट कर देता है, फिर क्या करने लगता है, ईर्ष्या द्वेष करने लगता है, झगड़ा खड़ा हो जाता है वहां पर। लेकिन जिसके अंदर थोड़ा सा ज्ञान होता है, उसके अंदर जिज्ञासु होता है वो, है ना, श्रद्धा भाव होती है, तो वो नतमस्तक भी जल्दी हो जाता है। ये भी विचार विशेषता है ज्ञानी क्योंकि इसे पता होता है कि भाई ये ज्ञान है तो इसके ऊपर का ज्ञान इनके पास है। हो सकता है एक बार अज्ञानी तो एक देखा देखी में भी परवाह में बहकर भी विश्वास कर ले, लेकिन जिसके पास थोड़ा ज्ञान होता है तो वो समझ लेता है कि मेरे पास यहाँ तक का ज्ञान है तो ये आगे का ज्ञान कैसे बता रहे, तो यानी कुछ है। जैसे हमने अभी तक में पीछे अपने चिंतामणि जी के प्रसंग से सुना, है ना, उन्हें बता देते कि मेरे गुरु ने कबीरदास जी ने ऐसे कहा है कि जो परे की बात करेगा वो ही ऐसा सतगुरु होगा, तुरंत नतमस्तक हो। सूरत में भीम भाई और श्याम भाई थे, किस तरह से नतमस्तक हो गए श्री जी के ज्ञान को सुनकर, है ना। तो उनके अंदर क्या था, वो विनम्र था। और जिनके अंदर अहंकार होता है, अभी तक में सुना, वे नहीं झुकते। कि तो उन्होंने विरोध भी किया, श्री जी को पाखंडी भी कहा, इन्हें चूहों का धर्म भी बताया है, तो सब तरह के होते हैं। तो यहाँ जो सुंदर शाह जी शिवपाल राम जी थे, तो इनके अंदर क्या थी, श्रद्धा भाव था और जानने की जिज्ञासा थी। तो जब इन्होंने परमहंस जी से का ज्ञान सुना तो उससे प्रभावित हुए क्योंकि पहचान गए कि भाई वेद शास्त्र में जो कह रहे हैं वास्तव में सत्य है, उससे परे कोई शक्ति है। तो तुरंत उनके चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं और उनसे तारतम दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं। अब ऐसे सुंदर से यहाँ पर कह रहे हैं, कोई हंस क्षीर दर्शावे, संग गुरु शब्द मेहरबा पावे, कथा कथी सुनी जन्म गवाई, सतगुरु खोजो रे मेरे भाई, सतगुरु खोजो रे मेरे भाई। कह रहे कोई हंस ही है, कोई एक परम हंस ही होता है जो क्षीर और नीर को दर्शा देता है।
और जो शब्द हैं उन शब्द के अंदर के बातूनी भेद बताते। कथा कथी सुनी जन्म गंवाई, नहीं तो कथा सुन सुनकर सुना सुना कर तो जन्म गंवा रहे हैं, और ये नहीं पता कि आखिर परमात्मा कौन है, कहाँ पर है। तो ऐसे हमारे सतगुरु हैं, ऐसी हमारी श्यामा जी हैं, ऐसी हमारी इंद्रावती सखी हैं, जिनके हृदय में बैठकर साक्षात धामधनी ने ये ज्ञान प्रकट किया है। इसलिए कह दिया सतगुरु मेरे श्याम जी। क्योंकि परमहंस जो हो रहे हैं, तो परमहंसों को भी किससे ज्ञान मिल रहा है? राज जी और श्यामा जी से ही। क्योंकि अभी परमहंस जी गोपाल मणि जी के हृदय में कौन विराजमान नहीं? देवचंद जी के रूप में श्यामा जी, प्राणनाथ जी के रूप में साक्षात राज जी। तो युगल जोड़ी स्वरूप विराजमान हो गए, तो तभी तो जागनी होगी। तो उनके बिना तो हमारी सिरदार सिरमौर सखी भी नहीं जाग सकती, जो परमेश्वर सुंदर साहब। तो इसलिए कह रहे सतगुरु मेरे श्याम जी। और नहीं तो कितनी कथा कह लो, कितने ही कर लो, करते करते देखो जन्म गंवा जाता है कि हमने इतनी बार गीता पढ़ ली, हमने इतनी बार भागवत कर ली, लेकिन वो तत्व जो है उस तक नहीं पहुंच पाते। क्षीर और नीर का निवेरा नहीं कर पाते कि क्या बनने मिटने वाला है और क्या अखंड है। परमात्मा कहाँ इसे कण कण में घटित कर दे। तो ऐसे सुंदर साथ जी कह रहे हैं, उस क्षणों में परमहंस जी महाराज ने उन लोगों को श्याम दास कहकर नामांकरण कर दिया। उसी क्षण में बता दिया ना। जैसे ही वे नतमस्तक हुए और उनके अंदर की श्रद्धा भाव देखा, तो परमहंस श्री गोपाल मणि जी ने उन्हें कह दिया कि हे भाई शिवपाल राम, तू तो श्याम दास है। जैसे श्री जी ने हमारे चिंतामणि जी को श्यामल दास नाम दिया, जब उनके ज्ञान से प्रभावित होकर चरणों में समर्पित हो गए। तो ये सुंदर साथ जी गुणों के आधार पर ही एक प्यारा नाम होता है, जिससे क्या होता है, एक अपनापन होता है। फिर जब परम धाम का कोई नाम मिल जाए ना सुंदर साथ जी, तो ये होता है कि हाँ मैं परम धाम, मैं अपनी संगी आत्माओं की हूँ। तो यहाँ लौकिक से भाव उठ जाता है और आत्मा के साथ साथ में संबंध जुड़ जाता है। अंदर में ये भाव आता है, ये आ जाता है मैं आत्मा हूँ, मेरी आत्मा का ये नाम है ना। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि श्यामदास कहकर उनका नामकरण किया। और पंडित श्रीपाल जैसे को झुकते हुए देखकर, अब ध्यान देना, जो शिवपाल राम इतने बड़े पंडित हैं, इतने बड़े वेदांती हैं, इतने बड़े ज्ञानी हैं, तो इनको झुकता हुआ देखकर, तो सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि तीनों जो सिरमौर थे ना, ये जो तीनों सिरमौर थे, कौन कौन थे सुंदर साथ जी सिरमौर, जो अभी जंगल में बैठे हुए थे? एक गहबर शाह मिश्र, दूसरे द्वारिका प्रसाद मिश्र, और तीसरे मनबोध प्रसाद मिश्र। ये तीन मुखिया थे यहाँ के। तो जब इतने बड़े ज्ञानी ने भी नतमस्तक कर दिया और उनको श्याम दास कहकर पुकारा, तो ये तीनों मुखिया भी पूर्ण रूप से समर्पित। क्यों? क्योंकि ये देखो कि जब भाई हमें कोई नहीं पता और हमारे से बड़ा कोई ज्ञानी है, वो जानकार है, जब वो झुक रहा है तो उसे पता लग जाएगा कि अरे कुछ ना कुछ तो है। बिल्कुल चिंतामणि जैसा प्रसंग घटित हो रहा है कि जब चिंतामणि नतमस्तक हो गए, तो उनके शिष्य कहाँ जाएंगे कि अरे जब हमारे गुरु ही नतमस्तक हो रहे हैं, तो यानी इनसे आगे का ज्ञान है इनके पास में। तो उनसे प्रभावित होकर उनके सारे शिष्य भी खुद सुंदर साथ जी लेकर श्री जी के चरणों में समर्पित। तो ऐसे यहाँ पर भी तीनों मुखिया ने, श्री द्वारिका प्रसाद मिश्र, मनमोहन सिंह और श्री गहबर शाह मिश्र ने सपरिवार मंत्र दीक्षा ले ली। अभी तक सेवा कर रहे थे, कुटिया में लाकर पधरा दिए थे, वाणी चर्चा सुन रहे थे, लेकिन तारतम अभी नहीं लिया। हो सकता है पूर्ण विश्वास ना हो, क्योंकि अभी जागृति नहीं इतनी। लेकिन जब उन्होंने देखा अरे इतने बड़े ज्ञानी झुक रहे हैं, तो हम क्यों पीछे हटेंगे, तो इन्होंने सपरिवार क्या ले लिया, मंत्र दीक्षा ले ली। और अब सुंदर साथ जी यहाँ पर वर्णन आ रहा है कि जो इन तीन मुखियों में से एक गहबर शाह मिश्र है ना, ध्यान देना, इनका भाव देखना बेटा। तो सर्वप्रथम इनकी बहन का वर्णन आ रहा है कि गहबर शाह मिश्र की बहन सिद्धि कुमारी थी। तो जब परिवार ने मंत्र ले लिया, तो सिद्धि कुमारी ने भी लिया इनकी बहन ने, है ना। अभी शादी तो नहीं हुई थी। तो इन्होंने जैसे ही तारतम मंत्र लिया, तो इनकी आत्मा तुरंत जागृत हो गई। ध्यान देना सुंदर साथ जी,
ऐसा क्यों हो रहा है कि तारतम मंत्र लेते ही आत्मा जागृत हो रही है, और हम जैसों को तो तारतम लिए लिए पड़े कुंभकर्ण की तरह कई कई साल तक पड़े सोते रहते हैं। ऐसा क्यों? देखिए सुनिए शक्ति, महसूस करें, अब हमारी परमहंस जी के अंदर कौन है? साक्षात राज जी श्यामा जी विराजमान। तो वो तारतम दीक्षा दे रहे हैं, वो उस मंत्र के साथ में वो पावर है, वो ऊर्जा है। और अगर सामने वाला भी पात्र है तो वो बहुत जल्दी फलीभूत होता है। जैसे यहाँ कहते हैं ना कि किसान बहुत अच्छा पारखी है और बीज भी उत्तम है और जमीन भी उपजाऊ है तो बहुत अच्छी फसल होती है। और अगर बीज भी अच्छा है, किसान भी अच्छा पारखी है, लेकिन जमीन बंजर हो तो वो भी नहीं उगता। तो हमारी हृदय रूपी जमीन ना बंजर है, जैसे इंद्रावती से भी कह रही है। इसे तो धामधनी अपने ब्रह्म ज्ञान रूपी हल से खोद खोद कर और इसके अंदर प्रेम रूपी जल डाल डाल कर तब इसके अंदर वो तारतम ज्ञान का बीज बो रही है। तब ये ब्रह्म ज्ञान रूपी वृक्ष और इसके अंदर आनंद रूपी फल प्राप्त होता है, रस। तो ऐसे जैसे ही इन सुंदर साथ की जो गहबर साहा मिश्र है, इनकी बहन का नाम सिद्धि कुमारी, पहले ही नाम बड़े कितना सुंदर। तो इन्होंने जैसे ही तारतम मंत्र ग्रहण किया तो इनकी आत्मा जागृत हो गई, और जागृत होते ही ये महादशा को प्राप्त होते ही सुदर्शन जी दोनों हाथ जोड़कर, ध्यान देना, तो उनको पहचान हो गई, क्योंकि उनको अनुभव हो रहा कि साक्षात मेरे सामने मेरे प्राण आता है, मेरे प्राण प्रियतम बैठे हैं सतगुरु गुरु। तो दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने विनती की कि हे स्वामी जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं एक बार मांगू। पहले आज्ञा मांगी, ध्यान देना, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं वर मांगू। तो अब यहाँ पर परमहंस जी ने कहा, बेटी जो मांगना हो तो सो मांगो। अभी तो बेटी का भाव से कह रहे हैं, जो मांगना हो सो मांगो। तब उसने कहा कि आप मुझे अपने श्री चरणों से अलग मत होने दें। देखो क्या, क्योंकि पहचान हो गई, अभी तो आत्म लिया है, आत्मा जागृत हो गई, तो क्या मांगा? अपने चरणों से मुझे अलग मत होने दें। और अगर जीव भाव में होते तो संसार की कुछ ना कुछ चीज मांगते, चाहे कैसे भी हो, मुझे अपने इन चरणों से अलग मत करना, क्योंकि मैं समझ गई हूँ कि मेरे आत्म के आधार है, मेरे जीव के जीवन है, मेरे प्राणों के आधार आप ही। अपने चरणों से मुझे अलग मत करना। सुंदर साथ जी अब यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसे ही कह रहे हैं कि एक भद्रावतीपुरी भरोड़ा में कलश उत्सव के समय मधुबेन ने भी बहुत सेवा करी, है ना। उन्होंने भी जाते जाते श्री परमहंस जी महाराज कृष्ण प्रियाचार्य जी के पास जाकर वरदान मांगा था कि मैं सदैव कुंवारी रहूं। ध्यान देना सुंदर साथ जी, मैं सदैव कुंवारी रहूं, ऐसा कुछ कीजिए कि मुझे शादी नहीं करना पड़े। और आज भी सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि मधुबेन कुंवारी रहकर जहां जहां उत्सव होते हैं वहां वहां आश्रम में जाकर सेवा करती है। तो ऐसा सुंदर साथ जी देखिए क्या मांग रहे हैं, क्योंकि अगर शादी हुई तो मैं संसार के बंधन में बंध जाऊंगी, लेकिन मुझे शादी नहीं करनी, मुझे तो आपके चरण चाहिए। अब देखिए हमारी स्थिति, हम क्या करते हैं? अरे श्यामा जी पे कहना वही कि नारियल चढ़ा दे, जोड़ा चढ़ा दे, है ना, मेहर के पाठ करा दे, अखंड पारायण करा दे, हमारी शादी हो जाए। एक तरफ माया हमारा दर्पण सुंदर साथ जी भी तक हमें दिल दर्शा रही, जैसा स्वामी लाल दास जी की लिखी हुई है, ऐसे ये हमें शिक्षा दे रही है। एक जो धाम धनी के चरण मांगते हैं वो तो हीरे के समान है, और एक तरफ ये माया कीचड़ है, इसको हम मांग रहे हैं। तो अपने आप को खड़ा होकर खड़ा करके हमें पता चल रहा है कि ये धाम धनी के चरण है, और इनके मिलने से क्या होगा? वो अखंड है, अखंड मुक्ति देंगे, जीते जी भी आनंद है और शरीर छूटने के बाद भी आनंद है, वो हमेशा साथ रहने वाला है, और यहाँ का सब कुछ छूटने वाला। तो धन्य है सुंदर साथ जी, ऐसी आत्माएं भी, ऐसी सखियां, ऐसे ही सिद्धि कुमारी भी सुंदर साथ जी गैबर बहन।
कि मुझे अपने चरणों से जुदा मत करना। चरणों से जुदा करने का मतलब मुझे गृहस्थी में मैं ना जाऊं, आपके चरणों की सेवा करती रहूं। तो ऐसा सुंदर साथ जी जब उन्होंने मांगा ये वरदान परमहंस जी से कि मतलब कि मैं आपके चरणों से अलग ना हूं, तो परमहंस जी शांत होकर सोचने लगे, ये तो बहुत कुछ मांग रहे, क्या सब कुछ मांग रहे। तो कुछ समय के लिए क्या कह रहे, वे मौन हो गए। और सिद्धि कुमारी की ऐसी मांग सुनकर परमहंस जी शांत रहकर बोले, एवं अस्तु, सोच कर विचार करके कि मेरी आत्मा है और मेरी आत्मा मेरे चरणों की आस कर रही है, क्योंकि अंदर बैठे धामधनी है, कि मेरी आत्मा मेरे चरणों की मांग कर रही है, ना कि संसार की मांग कर रही है। तो मैं तो ढूंढता ढूंढता यहाँ आया हूँ, फिर ये मेरी तरफ को बढ़ रही है, तो मैं क्यों इसको माया में भेजूं, क्योंकि दिल का भाव परख रहे हैं। अब सिद्धि कुमारी जी यहाँ परमहंस सतगुरु को नहीं देख रही, साक्षात धामधनी को देख रही कि मैं मूल मिला में बैठी अपने धनी के चरणों में, साक्षात मुझे यहाँ लेने आए, तो मैं क्यों इनसे अलग हूँ। तो जब उन्होंने देखा तो कह दिया, एवं अस्तु, ऐसा ही होगा जैसे तुम्हारी इच्छा है। तो उस दिन से सिद्धि कुमारी जी सिद्ध हो गई, क्योंकि धनी ने अपने चरणों में ले ली, वो वरदान दे दिया कि तू मेरे चरणों से कभी अलग नहीं होगी। तो सिद्ध हो गई ना, सिद्ध का मतलब कुछ प्राप्त कर। अब देखिए हमारे परमहंस जो हमारे प्रेम से खींचिए, कितना तप कर करके ये चीज मिली, और ये सिद्धि कुमारी जी को कितनी सरलता से मिल गया, ये देखे ना। तो मूल मिला में ध्यान को लेकर चलिए, तो जब हमारी चर्चा हो रही होगी, तो जो सखियों ने यहाँ आकर कसनी करी ना, उन्होंने कूद कूद के कहा होगा, हम चल रहे हैं, हम माया में देखेंगे, हमारा माया क्या बिगाड़ लेगी। और कुछ डरी डरी बैठी होंगी, नहीं नहीं धनी, हम तो आपको भूल जाएंगे। तो हम शायद वो डरी डरी हैं, तो उन्होंने सोचा डरी डरी हैं तो कोई बात नहीं, तुम आराम से बैठी हो, जो कूद कूद के जा रही वेर खोज कर लाएंगे और आकर तुम्हें देंगे, और तुम्हें आराम से। यहाँ भी देखो कोई डरपोक सा होता तो बैठा रहता, आराम से तेरा काम हो जाए। तो क्योंकि तीन गुणों के भाव थे ना, एक उछल कूद कर, है भी तामस में रहे तो होंगे कि नहीं, थोड़ा सा हिम्मत तो करेंगे, लेकिन फिर भी एक डर है ना, खेल देखने की चाह लेकिन जुदाई का डर। तो ऐसे हम सखियों को समोसा जी बैठे बैठे हमें दे रहे था, और हम तो से पूछे तो फिर भी पीछे रह गए। धन्य है ये सखियां, धन्य ये आत्माएं, जिस तन के अंदर साक्षात धाम धनी विराजमान है, और वो अपने कर कमलों से वो आशीर्वाद दे रहे हैं, तो निष्फल नहीं जाएगा, तो तुरंत आत्मा जागृत। क्योंकि देने वाले के अंदर की जो पावर होती है ना, इसीलिए तो कहा, तो समर्थ सतगुरु से लेना चाहिए। और सतगुरु भी उसी को मंत्र देते हैं जो पात्र होता है, जो चाहता है, जो जिज्ञासु होता है, जबरदस्ती नहीं देते। और आजकल हम क्या करते हैं, जबरदस्ती खिलाते हैं, अरे ले ले तू ये मंत्र, अरे ले ले तू ये मंत्र, उसके मुंह में ठूस रहे हैं, वो उल्टी कर रहा है, उसकी गति भी नहीं करता, तो दुर्गति है हमेशा, अपने इन शब्दों की भी दुर्गति कर रहे हैं। परमहंस जी अब जब मंत्र देंगे आगे बताएंगे कि जो जिज्ञासु होता है ना, पात्र को देख कर मंत्र देते थे। क्योंकि जो जिज्ञासु होगा ना, जैसे मान लीजिए कोई भूखा है प्यासा है, अगर तुम उसको भोजन दे रहे हो, जल दे रहे हो, तो वो उसके प्यार से लेगा, उसको प्यार से ग्रहण भी करेगा, एक एक कण की कीमत को जानेगा वो। और अगर कोई छका छका उसकी इच्छा नहीं है, तुम उसको भोजन दो, पानी दो, कितने पकवान दो, वो क्या करेगा, सबको कमी निकाल कर उल्टा फेंकता। तो इसीलिए कहा, गीता में भी उपदेश दिया गया कि जो जिज्ञासु उसको ये ज्ञान सुनो। इसीलिए यहाँ पर भी महाराज जी भी ऐसे करते थे कि जो जिज्ञासु होता था पहले उसको चर्चा सुनाते थे, उसकी इच्छा होती थी तो तब मंत्र देते थे। तो हमें सुंदर जी इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो हम अपने वचनों को ही क्या करवा रहे हैं, गलत साबित करा रहे हैं, जबरदस्ती उनको दे दी। तो कह दिया सुंदर जी, उस दिन से सिद्धि कुमारी जी सिद्ध हो गई। अब जब सिद्ध हो गई, तो ध्यान में कभी तो वो हंसती, कभी वो रोती, क्योंकि अब आत्मा की क्रिया चल रही है, जो महाराज जी ने वर्णन किया कि पल में रोवे, पल में हंसे, और पल में गीत पिया के गाए। तो कभी तो वो हंसती, कभी रोती, कभी गाती, तो कभी कभी आनंद की इतनी मस्ती में मस्त हो जाती कि वो पीछे को बेहोश होकर ही गिर पड़ती। ऐसी अवस्था सिद्धि कुमारी जी की होगी। तो कभी महाराज जी की सेवा में तत्पर रहती, सतगुरु की सेवा करती, यह दशा जीवन के अंतिम श्वास तक बनी रही।
जीवन भर ऐसे ही बिता दिया, क्योंकि धामधनी ने अपने शरण में ले ली। सेवा में वही खड़ा रहता है, जाको धनिये पकड़े हाथ। श्रम धामधनी ने आकर हाथ थामा है सिद्धि कुमारी जी का और सिद्ध बना दिया। और सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि जिस दिन अपने नश्वर देह का त्याग करना था, उस दिन प्रातः स्नान करके 16 श्रृंगार सज कर महाराज जी के चरणों में प्रणाम किया और अपनी देह को छोड़कर आत्मा परमहंस जी के अंदर समाहित हो गई। जैसे युद्ध में ना जब शिशुपाल को मारा था तो उसकी ज्योति श्री कृष्ण जी के अंदर समाहित हो गई, तो किरण अपने सूर्य में समाहित हो, नश्वर देह यही छोड़ दिया। तो आत्मा का तो श्रृंगार पहले ही हो चुका था, लेकिन कह रहे कि तन मन जीवन छावर कीनो, तन के अंदर भी ये भाव आता है कि मैं तेरी दुल्हन हूँ। तो ऐसे सुंदर शाह जी उन्होंने शरीर का भी 16 श्रृंगार किया, आत्मा ने भी 16 श्रृंगार किया और इस नश्वर देह को धाम सतगुरु के चरणों में सौंप दिए और आत्मा उनके अंदर समाहित हो गई। धन्य है ऐसे महर्षि, ऐसे धामधनी अपनी आत्माओं को यहाँ आ आकर ढूंढ ढूंढ कर उन्हें जागृत कर करके अपने अंदर ले रहे। तो ऐसे सुंदर शाह जी यहाँ पर आता है। अब ऐसे ऐसे जब चर्चा होने लगी यहाँ पर, तो जगह जगह इनका प्रचार होने लगा। भाई जब कोई चर्चा चलेगी तो सब आएंगे, तो कोई आता तो जिसकी जैसी भावना उनको वैसा ही मिलता। भाई कोई हीरा है, अगर कोई जानने वाला उसको पत्थर कांच समझ रहा है तो उसकी दृष्टि में वो कांच है, पत्थर ही है, और जो उसको पारखी होता है वो उसका हीरा समझ रहा है। जैसे कहते हैं ना कि गिलास में, अगर गिलास में पानी है और आधा खाली आधा भरा हुआ है, तो जिसकी दृष्टि खाली पर तो वो तो कहेगा आधा गिलास खाली है, और जिसके भरे हुए पर वो कहेगा आधा गिलास भरा हुआ है। तो ऐसे ही परमहंस जी के साथ में जब यहाँ पर आते हैं तो जो जैसी भावना लेकर आता था उनको वैसे ही दर्शन होते थे। तो अब सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रहे हैं कि किस किस तरह से उन्होंने यहाँ ज्ञान की चर्चा का प्रारंभ होता है, और ज्ञान की चर्चा का प्रारंभ होते होते अब यहाँ पर जो शास्त्रार्थ मतलब जो वेदांती था शिवपाल राम, है ना। तो शिवपाल राम के जब उन्होंने दीक्षा ले ली थी तो इनके 3 पुत्र हुए थे, काशी प्रसाद, अयोध्या प्रसाद और जमुना प्रसाद। तो जब इन्होंने मंत्र ले लिया तो इनके सारे परिवार ने मंत्र ले लिया। एक विनम्रता है ना इनके अंदर। तो जैसे माता पिता करेंगे वैसे पुत्र भी करेंगे। जैसे हमारी अभी निर्मल सखी जी ने भी भजन गाया, जब माता माँ लगी रहती मम्मी लगी रहती है तो मैं भी लगू, मैं क्यों पीछे रहूं। तो ऐसे सुंदर शाह जी इनके जो बीच का पुत्र था अयोध्या प्रसाद, तो जब ये सतगुरु के शरण में गए, उनके दर्शन करने के लिए गए, क्योंकि उन्होंने मंत्र ले लिया था, तो पता चला भाई हमारे पिताजी कहाँ जाते हैं, तो परिवार के धीरे 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 सब लोग इनसे जुड़ेंगे। तो जब दर्शन करने के लिए इनके 11 साल का जो पुत्र था अयोध्या प्रसाद, तो उसने भी तारतम दीक्षा सतगुरु महाराज जी से ले ली, परमानंद जी से ले ली, और लेते ही तो इनके हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो, सतगुरु की सेवा में लग गए। घर वाले कहें चल घर, तो आत्मा भला कैसे जाए अपने धनी को छोड़कर। क्यों? क्योंकि चुंबक की तरह चिपक जाती है, फिर तो खींच लेते हैं, उनके अंदर आकर्षण है। इसीलिए तो श्री कृष्ण कह रहे हैं अपनी आत्माओं को चिपका लेते हैं। अब वो तो नहीं जाते, परमहंस जी कह रहे हैं भाई थोड़ी बहुत तो विद्या भी शिक्षा भी ग्रहण कर ले, तू सेवा तो कर रहा है लेकिन थोड़ी सी विद्या भी अर्जित कर ले, पढ़ने की उम्र है। तो उन्होंने जैसे परमहंस जी ने आदेश दिया तो उन्होंने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर, लेकिन हृदय में वो वैराग्य था, रुचि नहीं लगी, सतगुरु के चरण नहीं छोड़े, सेवा में तुरंत वहां पर लगे रहे। और सेवा करते 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 जब कुछ बड़े हुए तो उनके अंदर एक विचार आया कि हे सतगुरु महाराज जी, मेरी इच्छा है कि मैं अपनी इन पुरियों में भ्रमण करूं, जो हमारी पुरी। तो परमहंस जी कहते हैं कि बहुत अच्छा भाई, अपने पुरियों में तो जाना चाहिए, तो बता देते हैं रास्ता कि तुम्हें ऐसे ऐसे जाना। तो वहां से चलकर सुंदर साथ जी कहाँ आते हैं, पद्मावती पुरी पहुंचा, क्योंकि इनका इच्छा हुई जागने की, अपने पुरियों में घूमने की। तो कहाँ आते हैं, पद्मावतीपुरी धाम आते हैं, वहां थोड़े समय के लिए रुकते हैं और वाणी चर्चा का यहाँ पर श्रवण करते हैं। अब वहां से फिर जाते हैं सुंदर साथ जी नवतन। अब ध्यान देना,
वहां से नवतनपुरी जाते हैं, क्योंकि सतगुरु महाराज जी ने आदेश दे दिया, रास्ता बता दिया कि तुम ऐसे ऐसे वहां पर चले जाओ। फिर नवतनपुरी पहुंचे, भ्रमण करते करते वहां भी थोड़ा समय रुककर श्री जी के वचनों का अनुभव। अब यहाँ पर जब थे सुंदर साथ जी, तो कह रहे हैं कि 108 आचार्य महाराज श्री जीवराम दास जी उस समय वहां के पीठाधीश थे, यानी गादीपति थे। जब ये यहाँ पर अयोध्या प्रसाद जी वहां पर पहुंचे, तो वहां के स्वामी कौन थे? गादीपति नवतनपुरी के जीवराम दास। तो वहां पर जाकर अयोध्या प्रसाद जी ने संत वेश की दीक्षा ली। अभी तो रह रहे थे एक सामान्य वेश में, लेकिन यहाँ पर कह रहे कि संत वेश की दीक्षा ले लिया। जैसे ही संत वेश लिया उन्होंने कि भाई संत को कैसा करना है, कैसे व्यवहार रखना है, कितना खाना, कब सोना, कब ध्यान चितवन करनी, ये चीज ले लिया। बाहर से भी भद्र वेश ले लिया। तो जब वो भद्र वेश धारण किया तो उनके अंदर एक आनंद की, वो जो आनंद था वो छलछला उठा। तो उस आनंद को देख कर इन्होंने, जीवराम दास जी ने, सुंदर साथ जी, इनका नाम रख दिया आनंद दास। जैसे हमारे पास में भी हमारी आनंदी सखियां हैं, क्योंकि जो आनंद छलछलाता है तो वो गुण बाहर प्रकट हो जाते हैं। तो नवतनपुरी में अयोध्या दास जी को जीवराम दास जी ने नया नाम दे दिया आनंद दास, जब उनके अंदर वो आनंद की लहरें उठने लगी। तो क्योंकि अंदर आत्मा का गुण है ना, तो बाहर झलकता है, तो वो चीज उन्होंने समझा। तब से उनका नाम अयोध्या प्रसाद के स्थान पर वे आनंद दास के रूप में पहचाने जाने लगे। ऐसे सुंदर शाह जी, यहाँ पर इनका नामकरण होता है और फिर यहाँ पर भजन भक्ति ध्यान चितवन करते हैं। आगे यहीं पर इनके साथ में क्या घटना घटती है, कैसे परमहंस जी इनको दर्शन देते हैं और कैसे बुलाकर फिर इनको ग्रस्त में डाल देते हैं, ये सारी चर्चा सुंदर शाह जी अगली मीटिंग में सुनेंगे, क्योंकि अब वाणी चर्चा का समय हो गया है। अब के लिए है सुंदर शाह जी, कुछ त्रुटि हुई हो या कुछ मंथन की चीज हो सुंदर शाह जी, उसके लिए माफ करना। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी श्री सुंदर शाह के चरणों में कोटि कोटि प्रेम। जय सुंदर शाह। बिंद में सिंध समाया रे साधो, बिंद में सिंध समाया, त्रिगुण स्वरूप खोजत भये, विस्मय पर अलख न जाए लख है। अब राज महाराज जी कह रहे हैं कि बिंद में सिंध समायो। बिंद क्या है? ये जो मतलब नासवर देह थी ना, 5 तत्व से बनी हुई, जो अज्ञानता में पड़ी हुई थी, और परमात्मा को इसने अपने में समा रखा था, क्योंकि यही अपने आप को बलशाली मानी थी कि मैं ही मैं हूँ। परमात्मा तो कुछ भी नहीं है। जैसे कि एक उदाहरण सहित होता है कि अगर पैसे वानी नु कहता है कि नहीं, परमात्मा कुछ नहीं होता, बस मैं ही मैं हूँ। तो जो अज्ञानता में पड़ा हुआ जो बिंद था, ये बिंद बता दिया कि माया है, और सिंध होगा ये परमात्मा। तो इसे अपने में ही रमा रखा था, क्योंकि एक ही था बिल्कुल वो परमात्मा में, कुछ भी उसका मतलब कुछ नहीं मानता था परमात्मा को। ये जो जीव था, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म रूपी जीव था। तो जैसे कि मान लिया, इस उदाहरण देते हैं कि साधु जनों ने, संत ने, महाराज जी में सतगुरु महाराज जी ने दिया कि चींटी के पैर में हाथी का बंध जाना, और क्या नाम जी के चींटी हाथी को निगल गई, तो ऐसा तो ये संभव है। तो ऐसे ही बिंद में सिंध समाया रे साधो, बिंद में सिंध समा, इसका यही मतलब है। और जैसे कि मान लिया, अब ये आया साधो, अब हम देख रहे हैं इसको, हमें परमात्मा से, क्योंकि हमारा ये जीव है, ये हमारा ही कोरा जीव था, हम ही थे में। अब देख रहे हैं ऐसा कि हम मूल मिलावे में बैठे हैं, और मूल मिलावे में देख रहे हैं कि हम राज्य महाराज जी के चरणों में है, और ये हमारी जो सूरताई है, इस तन पे इस जीव पर आकर के देख रहे हैं कि यो बिंद क्या है, यो मतलब माया क्या है, और परमात्मा क्या है। अब हमें उस राज्य महाराज जी के ज्ञान है, जो तारतम्य ज्ञान हमें मिला, अब उससे ये राज्य महाराज जी सतगुरु महाराज जी के हृदय में बैठ करके इंद्रावती सखी अब हम सब आत्माओं को ये समझा रही है। जो भी आत्मा है ना, जो साधु बता दिया, साधु जिन्होंने अपनी आत्मा को साध लिया, परमात्मा का संग मिला, और उसे पता चला कि अरे मैं तो एक आत्मा हूँ, और मैं तो परमात्मा के वहां रहने वाली हूँ,
मैं किस घर के रहने वाली हूँ, मेरा पति कौन है, मेरा आत्मा का। तो ये सब जानकारी होने के बाद ही उसको साधो कहा गया, जो अपना आप को साध लेता है। यही साधो का जो आया है यहाँ पर। तो और जो बताया ये बिंब, ये एक माया रूपी है, एक अज्ञानता है। अब जी इंद्रावती सखी का हम यहाँ सूरता रूप में हमें बता रही जगा रही, तो हम इसे देख पा रहे हैं। अब ये बता दे, हे संत जनों अति सूक्ष्म बिंदु रूपी ब्रह्मांड में अनंत पार ब्रह्म रूपी सागर अपनी सत्ता से विराजमान है। सत्व रज तम के प्रत्येक ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसे मतलब यानी कि ये भी ब्रह्मा विष्णु में जो तीन गुणों के अधिपति ब्रह्मा विष्णु महेश है, इन्हें भी उस परमात्मा की राह नहीं मिली, क्योंकि वे भी खोजते खोजते अपने वापस ही चले गए। क्योंकि इन्हें भी वो रास्ता तो नहीं मिला, तारतम ज्ञान तो नहीं मिला। अब ये राज्य महाराज जी के उसकी कृपा से अब सूर्त रूप से ये भी जीव जो हमारा उत्तम जीव बना, ये भी इस राह पे चल करके देख रहा है। और ये जो आज दो अक्षर बोलने को मिले और जानकारी मिली कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं, कहाँ हमारा घर है, और हम किस लिए यहाँ पर आए हैं। तो ये देखो मेरे विचार हैं, और ये विष्णु भगवान भी यही है जो तीन गुणों के अधिपति हैं। ये खोजते खोजते यही इनके आने करते कि ये भी चले गए। अक ब्रह्मा थके, विष्णु थके, थक गए शेष महेश, गीता को भी गम नहीं कहा सतगुरु का देश, क्योंकि इन्हें भी पता नहीं लगा। देखो मेरा तो यही भाव था, और आप खोजे। नहीं, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर सा जी। कोई और बोलना चाहता है इसके बारे में? और बोल सकते हैं, अभी समय है। हाँ जी जी बहुत अच्छा प्रणाम जी। जी। प्रणाम जी। हाँ जी, जैसा भी मस्तानी सखी जी ने बताया, बिल्कुल सही बताया। लेकिन इसमें एक भाव और आता है, थोड़ा सा शुरू से करो, शुरू से, कि बिंद में सिंध समाया। तो यह महाराज जी ने एक दर्शाना चाह रहे कि जो कभी हो नहीं सकता, जो कभी नहीं हो सकता ना, वो करके दिखाया। क्योंकि बिंदु में ना कभी भी सिंधु यानी सागर समा नहीं सकता ना। तो हाँ बिंदु जी, यानी हो नहीं इस तन सकता। के अंदर। हाँ जी। जी जी जी। तो इस तन के अंदर इस जीव पे राजी महाराज जी ने अपनी सूरत बिठा कर उसके अंदर विराजमान हो गए, यानी बिंदु के अंदर सिंध समाने में, यानी कि जो कभी नहीं हुआ। तो अपनी इसमें जैसा चौपाई में बता रखा ना कि सत्ता रूप से विराजमान है। अब सत्ता रूप से तो विराजमान है, लेकिन अपने आत्माओं के तो हृदय में ही विराजमान होकर इस संसार का, 14 लोक ब्रह्मांड का, परम धाम का पूरे जो हाँ रहस्य खोल दे रहे, तो जो कभी नहीं हो सकता ना, तो वो करके दिखा दिया। यानी कि बिंदु के अंदर सिंध नहीं समा सकता, वो महाराज जी ने यहाँ करके दिखाया। जी जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत अच्छा। यहाँ पिंड से भी संबंधित है और ब्रह्मांड से भी संबंधित है, क्योंकि कल जी दिखाया था ना कि ये देखो कि हम कितने सूक्ष्म जगह पर बैठे हैं ना। ऐसे नारायण से करोड़ों ब्रह्मांड बनते हैं, उन ब्रह्मांड में से एक ब्रह्मांड हमारा, 14 लोक, 14 लोक में से भी फिर ये एक मृत्यु लोक, इसके भी फिर 7 द्वीप, 7 समुद्र, फिर जम्बू द्वीप के 9 खंड, 9 खंड में से फिर एक भारत, एक देश। तो ये कह रहे हैं कि ये परमात्मा के सामने ये बिंदु जो ब्रह्मांड है ना, ये एक बिंदु के समान, एक बूंद के समान। और इस बूंद रूप में, बूंद रूपी संसार में सिंधु कहते हैं समा, यानी सागर जैसा परमात्मा समाया हुआ है। जो कह रहे हैं ना कि आप असंभव था, तो कैसे संभव करके दिखाया? क्योंकि परमात्मा को कहते हैं ना कि कण कण में परमात्मा, तो कह रहे परमात्मा नहीं है बल्कि परमात्मा की सत्ता है। जैसे पूरे देश में कहे कि भाई पीएम का जो है, पीएम तो नहीं है लेकिन उनके आदेश उनका सत्ता कार्य कर रहे। तो इस तरह से सुंदर शायद यहाँ पर ब्रह्मांड को कहा गया अति सूक्ष्म बिंदु रूपी। बिंदु कहते हैं बिंदु रूपी, जैसे शून्य होता है, उसके अंदर ब्रह्मांड के अंदर अनंत पर ब्रह्म रूपी सागर अपनी सत्ता से विराजमान है। और इसके अंदर जो इसके अधिपति कौन है? सत रज तम के प्रतीक ब्रह्मा विष्णु मय। जैसे हमारे जीव के भी किससे क्रिया करता है? 3 गुणों से। सुंदर शायद तो 3 गुण भी चेतना को नहीं पा सकते। तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसे खोजते खोजते आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन वह अलग, यानी अलग का मतलब जो लखा ना जा सके, देखा ना जा सके, अज्ञ, जिसको जाना ना जा सके, किसी को भी प्राप्त नहीं हो सका। क्यों नहीं? क्योंकि तारतम ज्ञान नहीं है, सौपन की बुद्धि है। तो सौपन की बुद्धि से अखंड को नहीं पाया जा सकता। ठीक है, मस्तानी सखी जी आगे पढ़िए। ये भावार्थ देखो, राजेंद्र स्वामी जी ने बहुत अच्छा भावार्थ किया है, इससे बहुत हर बात क्लियर हो जाती है। सुंदर साहब जी धामधनी करा रहे हैं हमारे लिए, हर इस जगत इस में जग
ब्रह्म इस जगत में ब्रह्मा अपने स्वरूप से नहीं बल्कि सत्ता से विराजमान है। इसीलिए त्रिदेव भी इस जगत में उसका साक्षात्कार न कर सके। इस चौपाई में ब्रह्मा विष्णु और शिव को त्रिगुण इसीलिए कहा गया है कि उनमें एक एक गुण की प्रधानता है, अन्यथा संसार आगे है दीदी, संसार के प्रत्येक प्राणी में सत्व रज और कम कम अधिक कम या अधिक मात्रा में अवश्य रहते हैं। मन चित्त बुद्धि तथा इंद्रियों से परे होने के कारण ब्रह्मा को अलग